हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का एक ऐसा जादू बताएंगे जिससे कि डायरेक्टली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है और सेम ही टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022। और देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन, यहां पावर x के पावर 8 था, यहां पर a के पावर 5 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो यही सबको जल्दी से बिना कुछ बनाए हुए कैसे टिक करेंगे वो सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। अगर हम आपके मन का बात करते हैं तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर ये a का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर, और इसमें निकालना है a के पावर 25। अब ये देख के ही लोग डर गया होगा कि सर क्या करेंगे, हमको तो आता ही नहीं है 25 पावर, और ये ओ माय गॉड कैसे करेंगे सर। इसमें देखिए कुछ लोग तो हिम्मत कर भी लेंगे कि सर एक ए दिया हुआ है, ए के पावर 5 निकालना है तो हम ए को 5 बार गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको बिना कुछ मेहनत का। अगर हम आंसर टिक करते हैं आपके सामने, देखिए बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हम इसका आंसर डी टिक कर दिए। इसका आंसर देखिए हम कैसे टिक करेंगे, डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेशन किए ए के पावर 5 निकालना है, आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए हम इसको डायरेक्टली कैसे टिक कर पाए, तो इसी प्रकार से आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हम इसका आंसर टिक करना सिखाएंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब हम एक और मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे गुणक वाला, तो वहां पर भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सिखाए थे। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर, सुंदर कन्या। ये याद कीजिए कि अगर I2 लिख देते हैं तो इसका नाम क्या होता है, I2 को ऐसे लिखते हैं ना 1 0 0 1, हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो I2 क्या इसी प्रकार का आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर ये तो हमको ऐसा ही दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से सूचित करते हैं, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है इसीलिए हम I2 लिख दिए। अगर 1 बाई 1 का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए ये लोगों को पता नहीं होता है 1 बाई 1 का, 2 बाई 2 का जो होता है सभी लोग याद रखते हैं, 1 बाई 1 में सिर्फ 1 होता है। तो हम इसको कहते हैं I1 से सूचित करते हैं और इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात करते हैं जिसका ऑर्डर 3 होगा, तो ये ऐसा दिखता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप लोग पहले इसको आप अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो ये आपको आना चाहिए। अब ये अगर आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब कभी ये ऐसा दिख जाएगा और इसके पावर में कुछ भी निकालना है, ये आई है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई, ये तीनों में यहां कुछ नहीं लिखे, 1 बाई 1 का रहता है तो 1 लिखेंगे, 2 बाई 2 का रहेगा तो ये वाला लिखेंगे I2 लिखेंगे, 3 बाई 3 का रहेगा तो I3 लिखेंगे। और जब कुछ भी नहीं लिखा है हम IN लिख देते हैं, किसी भी ऑर्डर का यहां पर हो सकता है। तो अगर इसके पावर में कुछ भी दे दे, यहां पर हम लिख देते हैं कुछ भी, इसके पावर में कुछ भी लिख दे तो इसका जो आंसर होगा यही होता है। ये बात पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, IN। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको ये 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके पावर में 25 बोला है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। ए के पावर 25 किसका वैल्यू है, इसको हम क्या बोले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर 25 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए के पावर 25 का वैल्यू ए के बराबर आ गया। तो हम इसको डायरेक्टली AD ऑप्शन बोल सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज ज्यादा भारी लग रहा है तो सीधा समझिए, इसके पावर में कुछ भी आंसर सेम, इसके पावर कुछ भी आंसर सेम, बात खत्म।
अब अगर सेम कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लगाएंगे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। कुछ लोग का हम बात करते हैं, यहां पर भी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ के और बनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ आपको समझा रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए हम पहले लिख दिए। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या याद रखना है कि डायगोनल में 1 होता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहां डायगोनल में 1 बाकी सब 0 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग बोल देते हैं। क्या यहां पर डायगोनल में 1 है क्या? नहीं है। सबसे पहले ये आप अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। नहीं है तब कैसे करेंगे? कुछ लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लेंगे और i के पावर 5 यही लिख देंगे 1 0 1 0। तो आपका अगर सही आंसर का हम बात करें तो लोग यही टिक कर देंगे और ये इसका सही आंसर भी है। लेकिन इसमें अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, काहे? इसका यही सी प्रकार का ऑप्शन होगा। तो अगर x के पावर 8 निकालेंगे तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर तो अगर गलती से भी लोग करेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो आइए, ये तो हम समझ गए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हाँ सर, हम समझ गए। एक बार हम फिर से इसको बता देते, ये तीनों पहले नोट कर लीजिए। हाँ सर, नोट कर लिए। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या यहां पर किए हैं। आप लोग सीधा ध्यान रखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a के पावर 25 अपने को निकालना है। a के पावर 25 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a के पावर कुछ भी रहे a ही आंसर, तो यहां पर ये आ गया। अगर मान लीजिए a के पावर में यहां पर 50 बोल देगा, फिर भी a हो जाएगा। a के पावर 100 बोल देगा, फिर भी a हो जाएगा। a के पावर 2024 बोल देगा, फिर भी a हो जाएगा। काहे कि a क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस कहानी को हम मिटाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, जब कभी भी इस प्रकार का हायर पावर दिखता है तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। अब निकालने का तरीका हम अभी बताते हैं, लेकिन यहां पर जो हम तरीका बताएंगे वो बस आपके जानकारी के लिए बताया जाएगा। इससे क्वेश्चन को डायरेक्ट हम बना सकते हैं, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रकार का जब हायर पावर आता है, जनरली IIT JEE मेन ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होता है। तरीका क्या है? बोर्ड एग्जाम का हम बात करते हैं। अगर x के पावर, जैसे किसी के पावर 3 पूछता है, जैसे मान लीजिए कि a कोई मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, और आपको बोलेगा a² निकालो चाहे a³ निकालो, तब यहां तक आप निकाल सकते हैं गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको a के पावर 4, a के पावर 5, a के पावर 6, a के पावर 7, a के पावर 2024 इस प्रकार के अगर हायर पावर आपको बोल देता है तो आप समझ लीजिएगा हम गुना करके आंसर नहीं देंगे। इसका कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बन रहा होगा। अभी जो हम बोले समझ नहीं आया होगा, ध्यान से समझिए। अगर 3 तक बोलेगा तब हम आसानी से निकाल सकते हैं गुना करके, लेकिन 3 से ज्यादा पावर बोल दिया तो हम गुना नहीं करेंगे। ये बात आप अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए। ठीक है सर, समझ गए। अब कैसे करेंगे सॉल्व, उस पर बात आता है। तो आइए समझते हैं। पहले हम इसका शॉर्ट ट्रिक ही बता देते हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे। मान लीजिए, शॉर्ट ट्रिक छोड़िए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हमको निकालना है a के पावर 5, तो a के पावर 5 निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले a² निकालते हैं। तो a² कैसे निकलेगा? a गुने a करेंगे। हाँ सर, तो a² बराबर a का वैल्यू क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ये है। हाँ सर, अब फिर a के जगह पर यही वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं 0 1 1 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को इसका गुना करने आता होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता तब गुना नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? नहीं है सर।
अब कैसे हम गुना करके लिखेंगे, तो देखिए इसको इससे हम गुना करेंगे तो 0 में 0 से गुना होगा तो 0, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। अब फिर इसमें इससे हम लोग गुना करेंगे, गुना करने आपको आता होगा ये हम मान के चलते हैं। 0 में 1 से गुना होगा 0, 1 में 0 से गुना होगा तो यहां पर 0। अब देखिए इसमें भी सेम प्रकार से 1 में 0 से गुना होगा 0, और 0 में 1 से गुना होगा तो 0। 0 में 1 से 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और 0 में 0 से गुना होगा तो 0 1 1। तो इसको जब हम इससे गुना किए तो a स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अब देखिए तो ये आपको सुंदर दिख रहा होगा, क्या है, सुंदर सुंदर। इसको देख के आपको क्या हो जाना है, खुश हो जाना है, खुश 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 हो जाना है, काहे। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, सुंदर कन्या आ गई, पिछले क्लास में बताए थे ना, ये बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए ये तो सर सुंदर आ गया, हम समझ गए। अब देखिए अगर ए क्यूब हम निकालना चाहें तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर गुण ए, हाँ सर। तो अब देखिए ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया 1 0 0 1, गुण ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है तो यही हम रख देते हैं 0 1 1 0। अब आप लोग बताइए कि इसमें अगर हम इससे गुना करते हैं तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यस और नो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, हाँ सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना हो क्या यही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस और नो, यस सर। तो हम ए क्यू का वैल्यू डायरेक्ट 0 1 1 0 लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। इसमें हम गुना नहीं किए, डायरेक्ट याद रखिएगा, पिछले शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में हम बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना हो वही मैट्रिक्स हो जाएगा। आया नहीं आया, आ गया सर। तो इसमें इससे गुना होगा, बिना गुना के डायरेक्ट हम ये लिख दिए। अब समझिए ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, ए क्यूब का वैल्यू ये आ गया। अब अगर a के पावर 4 निकालेंगे फिर से यही आ जाएगा, a के पावर 5 निकालेंगे फिर से ये आ जाएगा। इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको एक चीज समझ में आ गया सर कि अगर कहीं इसको हम मिटा देते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए अगर कहीं पर a मैट्रिक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, काहे कि 2 बार पूछा गया है, 0 1 1 0। अब देखिए इसमें अगर a के पावर में n है, ठीक है, और a के पावर अगर n ऑड होगा, क्या होगा, n ऑड होगा, और दूसरा इस सब को मिटा देते हैं, दूसरा n अगर इवेन होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। अगर n अगर ऑड रहेगा तो ऑड रहता है तो यही आ जाता है, यानी कि a के पावर ऑड। तो a के पावर ऑड का वैल्यू क्या होता है, 0 1 1 0। सही है सर, सही है। अगर a के पावर इवेन आता है, इवेन का मतलब 2 4 6, तो a के पावर इवेन आता है तो इसका आंसर होता है 1 0 0 1। अभी भी ये डायरेक्ट आपको समझ नहीं आया होगा, तो देखिए ए क्यूब निकाले तो ये आया, मतलब जो क्वेश्चन था वही आ गया 0 1 1 0। और जब ए स्क्वायर हम लोग निकाले थे तो 1 0 0 1 आया। तो यही चीज अब आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जब कभी भी ये मैट्रिक्स दिया रहेगा और इसके पावर अगर ऑड नंबर रहेगा, जैसे ए दिया है और ए के पावर ऑड नंबर रहेगा, ऑड मतलब 1 हो गया, 3 5 7 7 9 11, ऑड नंबर आप समझते हैं ना, हाँ सर। तो अगर ऑड पावर रहेगा तो आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन है वही, ऑड पावर रहेगा तो जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा। ऑड पावर रहेगा, ये देखिए ये पावर ऑड है कि इवन है, 5 पावर है, ऑड है, तो ऑड में जो क्वेश्चन रहता है वही आंसर हो जाता है। और जब इवन पावर पूछेगा, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार से कुछ भी पूछेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहां पर x के पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है सर, x के पावर इवन रहता है
तो आंसर क्या आता है 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये चीज आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। अब कुछ भी पावर पूछ लेगा तो क्या हम आसानी से बना सकते हैं यस और नो। बिना कुछ बनाए हुए इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमको डायरेक्ट टिक करना आना चाहिए। कैसे किए एक बार फिर से हम याद करवाना चाहते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है सर। जब ऐसा मैट्रिक्स रहेगा 1 1 डायगोनल में, ये डायगोनल नहीं है, दूसरा है, डायगोनल नहीं है। तो अब ध्यान सीधे रखिए, ऐसा कोई मैट्रिक्स रहेगा, ऐसा मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर ए के पावर ऑड पूछेगा, ए के पावर ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन वही सेम आंसर। अगर इवन पावर रहेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इस चीज को आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, जो भी लोग को थोड़ा सा डाउट बचा होगा उनका हम फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिएगा इस सब को हम मिटाते हैं और जो अभी हम बोलेंगे उसको ध्यान से लिखते चाहिए। हम फिर से लिख रहे हैं, ये सब चीज को हम फिर से लिख रहे हैं और सभी लोग एक हम क्वेश्चन भी देंगे, उसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए जो याद करना है हम फिर से लिख देते हैं। पहला चीज जो आपको याद रखना है, पूरे क्लास में अभी जो हम बताएं उसका निचोड़। अगर कोई भी यहां पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 1 0 0 1, तो हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर इसके पावर में कुछ भी पूछ ले तो इसका आंसर डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए कि यही सेम हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ए का वैल्यू ये दिया है 1 0 0 1 और आपको बोलता है कि बउआ ए के पावर 50 बताओ, फिर भी आपको यही बोलना है, मतलब ए ही आएगा, यही आएगा, गुना ए के पावर 50 करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। अगर बोलेगा ए के पावर 25 बताओ, फिर भी यही आंसर आएगा, हाँ सर। अगर ए के पावर 2024 बोले फिर भी ये आएगा। किसी का मन किया कि ए के पावर 2025 दे दो, फिर भी आंसर ए ही आएगा। किसी का मन किया ए स्क्वायर बताओ, फिर भी ये आएगा। ए के पावर 3 बताओ, ए ही आएगा। ए के पावर 4 बताओ, ए ही आएगा। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डायगोनल में 1 1 होता है, तो इसके पावर कुछ भी आंसर यही सेम आ जाएगा। ये चीज पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए दूसरा अपने पास आ गया ए बराबर, अब कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 1 0। अब इन दोनों में पहले आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर देंगे। यहां पर डायगोनल में 1 1 है, यहां पर ये डायगोनल नहीं है। हम इसको मैट्रिक्स चैप्टर में देखिए, डायगोनल ये भी आपको लग रहा होगा, ये भी डायगोनल लग रहा होगा, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर में इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। इसको पहले ध्यान से आप लोग लिख लीजिए कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो जब ऐसा मैट्रिक्स दिया रहेगा क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी नहीं होगा, यहां देख लीजिए एकदम 1 1 यहां कहां पर है, इन दोनों में अंतर पहले आप लोग समझ लीजिए। समझ गए सर। अब जब इसके पावर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसके पावर अगर n पूछ रहा है तो इसमें आपको डायरेक्ट यहां पर a नहीं बोलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका 2 आंसर होता है। इसका क्या गो आंसर होता है, 2 गो आंसर होता है भैया। पहला आंसर है कि a के पावर में ऑड पावर पूछेगा। a के पावर क्या पूछेगा, ऑड। ऑड नंबर पावर में रहेगा। ऑड नंबर नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए ऑड नंबर हम लिख देते हैं, सॉरी। देखिए ऑड का मतलब हो गया जैसे पावर 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसा पूछेगा तो हम समझ जाएंगे ऑड पावर है।
तो ऑड पावर रहता है तो इसका आंसर जो होता है यही सेम आता है, यानी कि यही वाला 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 ये होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर a के पावर यहां पर इवेन पूछ लिया, इवेन पावर रहेगा, तब इसका आंसर जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ऐसा होता है। इसमें पहले आप लोग डिफरेंस समझिए। और इवेन का मतलब ये जो पावर इवेन है इसका मतलब क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 ये सब। तो ये चीज आपको बस याद रखना है, आपका काम खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसको आप लोग भगवान समझिए और 100% इससे आपका 2024 कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया फाइनल एग्जाम में। 100% इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा और सभी बच्चा का सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ मैट्रिक्स चैप्टर का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछा जाता है। ये तो शॉर्ट ट्रिक का बात हो गया और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैट्रिक्स चैप्टर ही शॉर्ट ट्रिक है भैया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर हम इस मैट्रिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट का बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका थ्योरी है वो है मल्टीप्लाई वाला, जो गुना, दो मैट्रिक्स का गुना करने वाला जो कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, और इसी में बच्चा को प्रॉब्लम होता है। अगर आपको भी मैट्रिक्स का गुना करने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इस पर बहुत अच्छा तरीका आपको बताएंगे। और जितना भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।